ही गाइस वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे, आज हम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ाएंगे बच्चे। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताने से पहले कुछ पोर्शन बचा हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन का, वो मैं आपका क्लियर करा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चलूंगा। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाने से पहले बच्चे ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। बच्चे ध्यान से सुनो। देखो बच्चे, आपको मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आज मैं जो पढ़ाऊंगा आपको पढ़ाऊंगा बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। बट इससे पहले कुछ पोर्शन जो है, यानी कि जो फंक्शन था माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया था जो बच्चे, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं था। ठीक है। पर इससे पहले वाले वीडियो में तो फंक्शन बचा हुआ था, ये मैं कवर अप करा देता हूँ आपका, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। बट उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है वो अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है बच्चे। इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। मैं हूं मयूर दुबे, ये है मेरी फ़ोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूँ। मैं मेंटर हूँ सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का, और एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूँ बच्चे बॉटनी का, क्योंकि मैंने कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में वर्क किया हुआ है। ठीक है। मैंने बच्चे कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में वर्क किया हुआ है, और मेरे जो नोट्स हैं वो क्या हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं। यानी कि आपको बच्चे ये 100% समझ में आएंगे। ठीक है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा बच्चे, ठीक है, वो इस इंडस्ट्री में, ठीक है, जितने भी आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जो नीट एग्जाम की तैयारी कराते हैं, ठीक है, समझ लो कि सब जगह भी यही सिस्टम पढ़ाया जाता है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है। चलो अब ध्यान से सुनो बच्चे, और आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा। ठीक है। अन अकेडमी का लर्निंग ऐप जल्दी से आप डाउनलोड करो। ठीक है बच्चे, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप जल्दी से आप लोग डाउनलोड करिए, इसे इंस्टॉल करिए। इसमें आपको नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करना बच्चे लोग। ठीक है, नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। इसमें आपको दो तरह का सब्सक्रिप्शन दिखेगा, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, दो तरह का सब्सक्रिप्शन दिखेगा बच्चे, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर इन दोनों में देखोगे तो आपका 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन चल रहा है। ठीक है, प्लस में भी आपका 30 आवर्स का लाइव सेशन चल रहा है, और आइकॉनिक में भी 30 आवर्स का लाइव सेशन चल रहा है। अगर बच्चे हम स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ठीक है, और 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं इसमें, और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करो बच्चे। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। प्लस सब्सक्रिप्शन जो होता है बच्चे, इसमें आपका डेली लाइव क्लासेस चलता रहता है। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो। ठीक है, एंगेज हो सकते हो बच्चे डिस्कशन पार्ट में, यानी कि डिस्कशन में जितना पार्टिसिपेट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्लियर है। अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और आंसर पुलिंग जो है वो ऑन गोइंग क्लास में होता रहता है, इसमें आप पार्टिसिपेट करो। ठीक है बच्चे। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं बच्चे, स्ट्रक्चर्ड जो कोर्सेज हैं, ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है बच्चे। और मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको वो बेसिक से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं और ये एडवांस लेवल तक जाएगा। ठीक है, तो जो एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको भी 100% समझ में आएगा। जो बच्चे बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको भी 100% समझ में आएगा। जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं बच्चे, उनको भी ये 100% समझ में आएगा ही आएगा। क्लियर है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा बच्चे बेस से स्टार्ट करूंगा, तो हर बच्चे को समझ में आने वाला है, और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। ठीक है। अब देखो, जो लाइव क्विजेज होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करो। उससे आपको पता चलेगा कि आपका ये चैप्टर कितना तैयार है। ठीक है, कई टीचर्स होते हैं जो लाइव वो जो चैप्टर वाइज लेते हैं क्विजेज। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करिए आप लोग। अब देखो, यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है और क्विजेज है, इसमें आप पार्टिसिपेट करो, आपका परफॉर्मेंस उस तरह से देखा जाएगा। अगर हम लोग बच्चे अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें, अनलिमिटेड अगर एक्सेस की बात करें बच्चे, अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप सारे लाइव क्लासेस को देख सकते हो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देख सकते हो, आपको कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है।
अब ये है बच्चे आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और प्लस में क्या डिफरेंस है बच्चे? देखो आइकॉनिक में आपका पहले से ही पूरा प्लस मौजूद है, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन का पार्ट पूरा मौजूद है आइकॉनिक में, ठीक है। एक्स्ट्रा में आपको क्या मिल रहा है? एक पर्सनल कोच, ठीक है। क्या मिल रहा है बच्चे? पर्सनल कोच। पर्सनल कोच क्या करेगा? पर्सनल कोच बच्चे आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बूस्टअप करेगा, ठीक है। आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए आपकी, ये सब कुछ आपको एक पर्सनल कोच गाइड करता रहेगा। क्लियर है? अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपको ये पर्सनल कोच तो ये सारी चीजें कर देगा आपके लिए, ठीक है। आपको गाइड करेगा एग्जाम के लिए, कैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं जो आपको 24/7 साथ दे रहे हैं जब तक आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे है आपका स्टडी प्लानर, ठीक है। स्टडी प्लानर क्या करेगा? स्टडी प्लानर आपका एक तो पहले बात है स्टडी प्लान करेगा, यानी कि आपको कितना फिजिक्स को टाइम देना है, कितना केमिस्ट्री को टाइम देना है, कितना बॉटनी को टाइम देना है बच्चे, कितना जूलॉजी को टाइम देना है, ये सब कुछ आपका कवर अप करेगा स्टडी प्लानर। क्लियर है? और साथ ही साथ बच्चे आपको वीकली बेसिस पे, ठीक है, वीकली बेसिस पे आपने कितना प्रोग्रेस किया है ये स्टडी प्लानर बताएगा आपको, ठीक है। वीकली बेसिस पे आपने कितना प्रोग्रेस किया है ये स्टडी प्लानर बताएगा। जो बच्चे टेस्ट एनालिसिस होता है इसका, जो टेस्ट एनालिसिस होता है वो कैसा होता है? इन डेप्थ होता है, ठीक है बच्चे। जो टेस्ट एनालिसिस होगा वो कैसा होगा? इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव करोगे, ठीक है। ये भी बताया जाएगा कि आप अपना टाइम जो मैनेज कर रहे हो उसे और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका आइकॉनिक में ऑलरेडी इनबिल्ट है। अगर हम लोग बच्चे प्लस की बात करें और इधर आइकॉनिक की बात करें, तो प्लस में भी आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं और आपका आइकॉनिक में भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस इसमें भी चल रहा है बच्चे, और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस इसमें भी चल रहा है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर्ड कोर्स इसमें भी है तो आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स इसमें भी है। पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, पीडीएफ बच्चे आपको यहाँ पे भी अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। ये जो लाइव टेस्ट और क्विजेज है बच्चे, इसमें पार्टिसिपेट करो, ये भी आपका हो रहा है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर पर्सनल कोच की बात करें तो आपको यहाँ पे मिल रहा है एक्स्ट्रा में एक पर्सनल कोच, ठीक है। आपको मिल रहा है यहाँ पे स्टडी प्लानर, ठीक है बच्चे। आपको मिल रहा है एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें आपका इसमें प्लस में नहीं है, ठीक है। ये सारे जो पार्ट हैं ये इंक्लूडेड हैं आपका आइकॉनिक में। क्लियर है? आइकॉनिक में अलग से इंक्लूडेड है। अगर देखो बच्चे हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, ये हो गया आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें आपको सोते जागते हंसते खेलते गाते रोते, ठीक है, आपको एक ही कोड याद रखना बच्चे, MD100। कौन सा कोड? MD100, ठीक है। MD मतलब क्या हो गया? मयूर दुबे। 100 मतलब ये 100% वर्क करेगा, और सीधे बच्चे आपको ये 10% डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने मेरा रेफरल कोड यूज किया, जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे आइकॉनिक का तो वहां पे नीचे की तरफ बोलता है हैव अ रेफरल कोड, आप बोल देना यस आई हैव अ रेफरल कोड, ठीक है। क्लिक करना उस पर, और आपको वहां पे फिल करना है बच्चे, MD कैपिटल में है 100, ठीक है। MD100 कोड फिल करना, और आपको फिर तुरंत आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। क्लियर है? आपको फिर तुरंत 10% ऑफ मिल जाएगा बच्चे। और जो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आपको पड़ जाएगा 34,200 रुपीज़ का। जो 12 मंथ्स का प्लान है बच्चे वो पड़ जाएगा आपको 58,500 रुपीज़ का। और जो 24 मंथ्स का प्लान है बच्चे वो पड़ जाएगा आपको 90,000 रुपीज़ का। क्लियर है? 10% ऑफ होने के बाद ये दिया हुआ है प्राइस, ठीक है। अब देखो बच्चे, आप लोग एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपका जो 6 मंथ वाला प्लान है, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर बच्चे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं वो 6 मंथ वाला ले लेंगे। जो आपका 12 क्लास में है बच्चे वो 12 मंथ वाला ले लेंगे। जो आपका 11 क्लास में है वो 24 मंथ्स वाला ले लें। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर है आपका ये प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये क्या है बच्चे? आपका प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? प्लस सब्सक्रिप्शन में भी आपको मेरा ही रेफरल कोड यूज करना बच्चे, MD100। आपने मेरा रेफरल कोड यहाँ पे पुट किया MD100, ठीक है। जब आपने मेरा रेफरल कोड बच्चे यहाँ पे पुट कर दिया तो आपको क्या मिल गया? तुरंत ही 10% ऑफ मिल गया, ठीक है। तुरंत 10% ऑफ मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ये पड़ रहा है प्राइस। क्लियर है?
देखो जो 1 मंथ का प्राइस है वो है 6300 रुपीज़ का, जो 3 मंथ्स का प्राइस है बच्चे वो 15,750 का है, जो 6 मंथ का आपका प्राइस है बच्चे वो 25,200 रुपीज़ का है, जो 12 मंथ्स का प्राइस है वो 24,650 का है, जो 24 मंथ्स का है बच्चे वो है आपका 50,400 रुपीज़ का। ठीक है, तो जो बच्चे अभी 11 क्लास में हैं और फाइनेंशियली थोड़ा कमज़ोर हैं, ठीक है, वो अपना 24 मंथ्स वाला प्लस भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको लेकिन पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी बच्चे, तो अपना कोई ना कोई, अगर आप आई कोडिंग लेते हो तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्लियर है? अब देखो ये प्लस का पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारे कुछ टॉप एजुकेटर से बच्चे, आप इनसे ही पढ़ाई कर सकते हो। ये भी हमारे टॉप एजुकेटर से, आप इनसे ही पढ़ सकते हो, आपको कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में, ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको पढ़ा दिया था बच्चे। इसका मैंने शेप बता दिया था, अक्रेंस बता दिया था और डिटेल स्ट्रक्चर भी बता दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का। बस फंक्शन बचा हुआ था आपका। ठीक है, तो फंक्शन एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी से। यस, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखो बच्चे, पहला जो फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो इन्वॉल्व इन दी ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये इन्वॉल्व होता है बच्चे ऑक्सीडेशन के लिए, किसके? प्रोटीन, शुगर और फैट्स। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट लिख लो, इन्वॉल्व इन दी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब हो गया बच्चे ब्रेकडाउन। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी कि ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, शुगर्स एंड फैट्स। क्लियर है इतना? अब देखो, इन द एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेवरल स्टेप्स। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो इन्वॉल्वमेंट होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेवरल स्टेप्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे हो गया आपका ग्लाइकोलिसिस, ये मैंने लिख दिया बच्चे ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? ये होता है बच्चे आपका साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अब आपका क्रैब साइकिल कहाँ पे होता है? क्रैब साइकिल कहाँ पे होता है बच्चे? क्रैब साइकिल होता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्रैब साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, फिर क्रैब साइकिल के बाद आपका चलेगा बच्चे ईटीएस। ठीक है, ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये कहाँ पे होता है बच्चे? ये होता है आपका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहाँ पे होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। क्लियर है? तो ये तो था थोड़ा बहुत एरोबिक का पार्ट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन दी सिंथेसिस एंड एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन दी synthesis and involved in the synthesis and elongation of फैटी एसिड्स। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इन्वॉल्व होता है बच्चे, इज इन्वॉल्व इन दी सिंथेसिस एंड इलॉन्गेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। अब चलो तीसरा पॉइंट लिख देता हूं मैं एक बार। माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स, ठीक है। एंड दीज इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड फॉर, और ये जो इंटरमीडिएट्स बच्चे वो यूज होते हैं, यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। एंड दीज इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ several important बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका बच्चे, जैसे आप समझ लेना कैप्स, ठीक है। जैसे क्या देखोगे आप लोग, कैप्स, CAPS, ठीक है। सी फॉर क्या हो गया, जैसे क्लोरोफिल का सिंथेसिस हो गया, ठीक है। साइटोक्रोम का सिंथेसिस हो गया बच्चे, आ रहा है बात समझ में। अल्कलवाइड का हो गया बच्चे सिंथेसिस, अल्कलवाइड्स का सिंथेसिस हो गया। अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस हो गया, ठीक है। पिरिमिडीन्स का सिंथेसिस हो गया आपका, पिरिमिडीन्स। स्टीरॉयड का सिंथेसिस हो गया बच्चे, स्टीरॉयड, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्वड इन दिस सिंथेसिस ऑफ इलॉन्गेशन, सिंथेसिस एंड इलॉन्गेशन ऑफ फैटी एसिड्स and synthesis of several important intermediates, and these intermediates are used for the synthesis of several important बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमेशा ये कोड याद रख लेना, कैप्स। तो कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स है ये, क्लोरोफिल और साइटोक्रोम। ए एल्कलवाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स। पी क्या हो गया बच्चे आपका, पिरिमिडीन्स। और एस हो गया स्टीरॉयड। क्लियर है इतना। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व in storage and release of calcium ion, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये तो था आपका टोटल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चे ईआर के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग ईआर के बारे में देख लेते हैं। ये पूरा मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का क्लियर कर दिया है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने डिटेल्ड स्ट्रक्चर का स्टडी करा दिया था आपका, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। क्लियर है। चलो अब ईआर शुरू कर देते हैं बच्चे। चलो ध्यान से सुनना सारे बच्चे, और इधर उधर माइंड कहीं नहीं करना है आपको, बस ध्यान से सुनते जाना है। क्लियर है। अगर मैं चेक लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब ये क्लासेस हो रही है या नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसमें सबसे पहले बच्चे हम लोग, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके बाद फिर इसके बारे में, अक्रेंस के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बच्चे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो एसोसिएटेड हैं ईआर से, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स एसोसिएटेड विथ ईआर, एंड देन टाइप्स ऑफ ईआर एंड फंक्शन ऑफ एसईआर एंड आरईआर। क्लियर है, ये देखेंगे हम लोग। चलो अब शुरू करते हैं बच्चे। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ काम, ठीक है। तो देखो ईआर,
ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में चलते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में व्हाट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, और ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है बच्चे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो ध्यान से लिखो, ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, which are which are largely which are largely which are closely। ठीक है, largely की जगह लिख लो बच्चे closely, which are closely associated with or which are closely associated or their functioning is coordinated with all endomembrane organelle। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से सुनो, ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल विच आर क्लोजली एसोसिएटेड, ऐसे ग्रुप मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स के जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है। ठीक है, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड और देयर फंक्शनिंग इज कोऑर्डिनेटेड विथ ऑल एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, और या फिर इसका फंक्शनिंग क्या है, कोऑर्डिनेट हो रहा है जितने भी एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं उनके साथ ही साथ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ पे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक हम लोग एग्जांपल मान लेते हैं बच्चे, ER यानी कि एंडो मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जीबी लिख लो गोल्गी बॉडीज। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। जीबी क्या हो गया बच्चे, जीबी थोड़ा सा लाइट डिम कर दे रहा हूँ कि आँख पे रोशनी ज़्यादा पड़ रहा है मेरे। यस, जीबी क्या है बच्चे, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, तीसरा मैं बता देता हूँ आपको, लाइसोसोम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या क्या इन्वॉल्व करेगा, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, जिसको हम लोग बोल देते हैं बच्चे सुसाइडल बैग्स। ठीक है, लाइसोसोम के क्या बोल देंगे हम लोग, सुसाइडल बैग्स। ठीक है, तो चौथा क्या हो गया बच्चे आपका, वैक्यूल। चौथा क्या हो गया, वैक्यूल। ठीक है, अब बच्चे हम लोग चलते हैं ER के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले ये आपका प्लांट सेल है, इसमें देखो ER कहाँ पे है। ठीक है, एक तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे, ये आपका हो गया न्यूक्लियस का पार्ट। ठीक है, देखो न्यूक्लियस लिखा हुआ है ना, न्यूक्लियर पोर बना दिया, ये व्हाइट वाला जो है ये क्या हो गया बच्चे, ये न्यूक्लियर पोर हो गया। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है बच्चे, ये हो गया आपका न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते रहे हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, और ये जो है बीच वाला पार्ट। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चे, ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस। तीनों मिलकर क्या बना लेंगे आपका, न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे आपका जुड़ा हुआ है बच्चे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बच्चे, ये क्या जुड़ा हुआ है आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स ऑलरेडी अटैच है। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम आपका अटैच नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो अब देखो। ठीक है, मैं ये आपका एक बार इरेज कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ बच्चे, ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ एक बारी।
हाँ, अब देखो बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है। ये टर्म किसने दिया था? ये बच्चे लिख लो एक बार, जल्दी से लिख लो। ये टर्म दिया था, ठीक है, टर्म गिवन बाई पॉल्टर। किसने दिया था बच्चे? पॉल्टर ने दिया था। हैरी पॉल्टर नाम सुना है ना आपने? तो हैरी पॉल्टर ने दिया था। और डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाई पोटर एंड थॉमसन, ठीक है, डिस्कवर्ड बाई पॉटर एंड थॉमसन, ठीक है, पॉटर और थॉमसन ने इसको क्या किया था बच्चे? आपका डिस्कवर किया था। आ रही बात समझ में क्लियरली? अब देखो, ER इज कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ER जो होता है बच्चे, ये कंसिस्ट होता है किससे? इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इंटर कनेक्टिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इंटर कनेक्टिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। यार इसका बना हुआ है इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर, थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ER बच्चे बना होता है, कंसिस्ट होता है इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे ही साइटोप्लाज्म में फैला होता है, यानी कि डेट इज इट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ये बच्चे कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है? दैट इज इट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है इतना? अब देखो, द सरफेस एरिया ऑफ ER इज सेवरल टाइम्स मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सरफेस एरिया जो होता है बच्चे, ठीक है, सरफेस एरिया जो है ऑफ ER is several times more than the surface area of plasma membrane, the surface area of plasma membrane। इतना क्लियर है? इतना ये समझ में आया आपको? ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दी सरफेस एरिया ऑफ ER is several times more than the surface area of plasma membrane. That's why we call the ER is the one of the best site for metabolic activities. That's why we call that ER is the best site. ER is the best site, is one of the best site for the metabolic activities inside the cell। क्लियर इतना? अब देखो, ड्यू टू द दिस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, अब ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बच्चे, ड्यू टू दिस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनसाइड द सेल स्पेस इज प्रेजेंट, ठीक है, इनसाइड द सेल स्पेस इज प्रेजेंट, ठीक है, सेल के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, और ये जो स्पेस है वो डिवाइड होता है बच्चे 2 कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। पहला हो गया आपका स्पेस इनसाइड द ER, स्पेस जो आपका ER के अंदर है, स्पेस इनसाइड द ER, और आपका हो गया बच्चे स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इंटरमेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इसमें स्पेस प्रेजेंट होता है, स्पेस इनसाइड द ER के अंदर, और स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, और स्पेस जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। जो बच्चे स्पेस आपका ER के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूमिनल स्पेस। क्या बोलेंगे बच्चे? ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है। और जो बच्चे ये आपका स्पेस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। क्या बोलोगे इसको? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है। तो दैट इज दिस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैज डिवाइडेड इनटू
डिवाइडेड इन द डिवाइडेड द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टू कंपार्टमेंट्स। क्लियर है, ये दोनों कंपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। अब आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे, जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ और ऐसा इस लेवल का कोई नहीं पढ़ाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ ध्यान से सुनना, जो भी मैं बताऊँ उसको ध्यान से करते रहना बस, ठीक है। अब देखो अक्रेंस देख लेते हैं जल्दी से। ई आर इज़ वेल डेवलप्ड इन द मेटाबोलिकली एक्टिव सेल्स, ठीक है, पहला पॉइंट लिख लो इसमें। ई आर जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। ई आर जो होता है बच्चे वो वेल डेवलप्ड होता है किसमें? इन द मेटाबोलिकली एक्टिव सेल्स, इन द मेटाबोलिकली एक्टिव सेल्स, ठीक है। लाइक जैसे कि हो गया बच्चे आपका लाइक प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, लाइक प्लाज्मा सेल्स, लीवर सेल, लीवर सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, एसोसिएटेड विथ टेस्टिस। इंटरस्टिशियल सेल्स किसके साथ एसोसिएट होगा? एसोसिएटेड विथ टेस्टिस, ठीक है। अब देखो एक दूसरा कटन देखो, ई आर इज पुअरली डेवलप्ड इन स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। ई आर जो होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, पुअरली डेवलप्ड इन स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स में ये पुअरली डेवलप होता है, ठीक है। ई आर एब्सेंट इन रेस्टिंग सेल्स, ठीक है। ई आर जो होता है वो, ई आर ये एब्सेंट होता है बच्चे, ये एब्सेंट होता है किसमें? रेस्टिंग सेल्स में, रेस्टिंग सेल्स में, ठीक है बच्चे। एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज मैच्योर आरबीसी। क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चे? चलो अब डिफरेंट कंपोनेंट्स एसोसिएटेड विथ ईआर, ये देख लेते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से एसोसिएटेड हैं ईआर के साथ। पहला जो कंपोनेंट है बच्चे वो हो गया आपका सिस्टर्नी। पहला कंपोनेंट क्या हो गया आपका? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सैक लाइक पैरेलली अरेंज्ड इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये सैक लाइक होता है बच्चे, सैक लाइक होता है, पैरेलली अरेंज्ड होता है, इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है। और एक होता है बच्चे आपका ट्यूब्यूल्स, दूसरा जो कंपार्टमेंट है उसको क्या बोल दिया हमने? ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ट्यूब्यूल्स में क्या होगा? ये ट्यूब लाइक एक्सटेंशन होता है। ट्यूब्यूल्स कैसा होता है बच्चे? ये ट्यूब लाइक एक्सटेंशन होता है ये। और दे कैन बी अनब्रांच्ड और ब्रांच, ठीक है। ये जो होता है बच्चे ये अनब्रांच भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको ब्रांच, ठीक है। अब दे में बी कनेक्टेड विथ सिस्टर्नी, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे? कनेक्टेड होता है, दे में बी कनेक्टेड विथ सिस्टर्नी, ठीक है। सिस्टर्नी के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स हो गए। तो इस तरह के आपके ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बच्चे? ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चे हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड हो गया आपका वेसिकल्स। वेसिकल्स देख लेते हैं हम लोग। वेसिकल्स जो होता है बच्चे वो सैग लाइक स्ट्रक्चर है विच कैन बी ओवल और राउंडेड, ठीक है। या ये तो एक तो सैग लाइक स्ट्रक्चर है, या आपका या तो ओवल होगा या फिर कैसा होगा? राउंडेड होगा। क्लियर है इतना? ठीक है बच्चे। अब बच्चे आपका आता है टाइप्स ऑफ ईआर, ठीक है। क्या आता है बच्चे? टाइप्स ऑफ ईआर, ठीक है। लेकिन टाइप्स ऑफ ईआर अब मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और सारे बच्चे इसी तरह से जुड़े रहें और मेरे साथ अपना फॉलोअप करते रहें, जिससे कि आपको ही बेनिफिट होगा। क्लियर है बच्चे? और मेरा कोड जरूर यूज़ करो, मेरा कोड है MD100, ठीक है। इसे यूज़ करो और कल हम फिर से क्लास को शुरू करेंगे इसी के आगे से, और आपका देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट हो सकता है, ठीक है बच्चे। और मेरा जो कोड है इसको यूज़ करो,
ठीक है। मेरा जो कोड है बच्चे उसको यूज़ करो आप लोग। मेरा कोड क्या है, MD100। ठीक है, आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, स्लीप टाइट बच्चे, टेक केयर।